हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी 2.0 अर्थात सेकंड फेज में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी की सारी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये सारी चुनिंदा प्रश्न का जो संग्रह स्पेशली फॉर आपके लिए लाया गया है। चाहे आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या नियोजित शिक्षक के रूप में, या बीपीएससी 2.0 की तैयारी कर रहे हो, या 1 to 5 का हो, या 6 to 8 को हो, या ग्रेजुएशन लेवल का आपका, या 9-10 का हो, या 11-12 का हो, तो आपका जीएस सेक्शन के ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, अर्थात इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसका जीन या जेनेटिक्स जीन जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो वाटसन ने और क्रिक ने बनाया था। और अनुवंशिकता के पिता जो है जॉनसन को कहा जाता है अनुवंशिकता। तो अनुवंशिकता के पिता भी आपके उसी को कहा जाता है अनुवंशिकता के जनक। ग्रेंगर मेंडल को कहा जाता है अनुवंशिकता के जनक, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। चलिए इसी बात पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आ गया कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, जीव विकासवाद के अंतर्गत चार्ल्स डार्विन का नाम आता है, और जीव विज्ञान शब्द का सबसे प्रयोग करने वाले थे लेमार्क। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद अगर अनुवंशिकता की बात आएगा तो अनुवंशिकता का प्रयोग जो है ग्रेंगर मेंडल ने किया था, अनुवंशिकता के जनक। और इसका प्रयोग करने वाला पता जो था आपका जॉनसन थे। ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला था इसी को मिला था, हरगोविंद खुराना को ही मिला था। क्या पैतृकर्ता सिद्ध करने में, यानी पैतृकर्ता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? पैतृकर्ता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है कि उसका ही संतान है? तो ये डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट के द्वारा पैतृकता का पता चलता है, और डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट के द्वारा। इस पुरुष और स्त्री में जो जीन संगठन होता है उसका नाम है, तो पुरुषों में XY होता है जबकि महिलाओं में XX होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए XY से लड़का पैदा होता है जबकि XX से लड़की पैदा होती है। एक लड़का पिता के जो क्रोमोसोम होता है उसका क्या है? XY है। तो XY है जिसमें 22 ऑटोसोम होता है। 28वां जो है लिंग निर्धारण करता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र से, और इसका जिम्मेदार जो होता है ओनली जो है पिता ही होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में XY होता है जबकि महिलाओं में XX होता है। ठीक है। चलिए, अब ECG किसकी गतिविधि का दर्शाता है? तो हृदय का। तो हृदय गतिविधि के लिए ECG किया जाता है। और मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कौन करते हैं? तो यह इस्कीमिया करता है। ठीक है ना। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है, जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है। और कनिकाओं या फॉस्फोरस के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो यह ल्यूकीमिया। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। तो रुधिर कैंसर का ही दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। उसके बाद आत्महत्या के तरीके से कहा जाता है लाइसोसोम को। और कोशिका के पावरहाउस की बात आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आत्महत्या के तरीका आता है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज किया था डी ने किया था। डी ने 1949 में किया था। डी ने 1949 में लाइसोसोम की खोज किया था। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? सेकंड क्वेश्चन है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। और रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका pH का मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रुधिर यानी रक्त का pH का मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। पित्त का 6.6 होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। लार का 7.7 होता है। ये भी क्षारीय होता है। ठीक है ना। और प्रति जल का 0 शुद्ध जल का 7 होता है। मूत्र का 6.0 होता है। ये सब pH मान जो होता है थोड़ा ये भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए, उसके बाद रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की शरीर में मंत्रित किया जाता है, तो मादा इन्फ्लुएंजा के द्वारा। और फैलेरिया बात आएगा तो मादा क्यूलेक्स के द्वारा, और डेंगू जो है एडिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने किया था। तो जिन शब्द का प्रयोग करने वाले जॉनसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बीटल और टेटम ने किया था। इसको प्रतिपादित करने वाले थे बीटल और टेटम। और हीमोग्लोबिन यौगिक है क्या प्रोटीन का, तो हीमोग्लोबिन यौगिक जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन है। और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़ा। जबड़ा की हड्डी सर्वाधिक जटिल हड्डी होती है। और जो है मनुष्य के शरीर में हड्डी की संख्या 206 होता है वयस्क व्यक्ति में, जबकि बच्चे में 270 से लेकर 300 के करीब होता है। और 40 का सिरुक होता है, 23 और 12 जोड़ी 24 आपका जो है पसली होता है, जबकि मांसपेशी की संख्या 639 होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है आपका जबड़ा में होता है। और सबसे लंबा हड्डी जो है फीमर जो कि जांघ होता है। सबसे छोटा स्टेप्स जो कि कान में होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए। एक रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है होना चाहिए। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 120/80 होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया का क्या अभिप्राय है, तो रुधिर में निम्न शर्करा। आपको पता होना चाहिए रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से डायबिटीज रोग होता है। और इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है ना, जिसके कारण इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज या चीनी रोग होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया का तात्पर्य है रुधिर में निम्न शर्करा, चीनी में लैक्टोज होता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, ये हो गया। नेक्स्ट है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है, तो सबसे पहले इसके निर्माण देख लें। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है या ब्राउन मेरो में होता है, जबकि इसका विनाश जो है प्लीहा होता है, जिसको रक्त का श्मशान कहा जाता है, वह प्लीहा होता है, स्प्लेन। इसके बाद है स्प्लीन जो होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 20 से लेकर मतलब 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन होता है। जबकि WBC का जो है 1 से लेकर 4 दिन तक होता है, ठीक है ना। और इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करना, परिवहन करना, जिसका जीवन काल मतलब जो है 100 से लेकर 120 दिन का होता है, 3 से 4 महीना होता है। होमोसेपियंस शब्द का तात्पर्य होता है मनुष्य, यानी ज्ञानी मनुष्य। और जीवन रक्षक हार्मोन क्या है, तो एड्रिनल जो है आपका जीवन रक्षक हार्मोन है। और पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी, ठीक है ना। और कैंसर का होता है ऑन्कोलॉजी। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का वायरोलॉजी कहा जाता है। सवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। इसके बाद है नींद न आने का प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या होता है, वह है इंसोम्निया रोग बोला जाता है। नींद आने का अनिद्रा की बीमारी भी कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन की विज्ञान को कहा जाता है एपीकल्चर। और जबकि बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर होता है। चलिए, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला हो जाता है, तो केराटिन के कारण। तो केराटिन के कारण इसका रंग जो है पीला हो जाता है। और जो है उजला जो होता है कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन, जबकि पत्ती का रंग हरा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है, तो वह शिशु मृत्यु दर है। और विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा आपका यूकेलिप्टस है। और मानव का समान रक्तदाब कितना होता है, 80/120। तो पहला की हाई टू लो होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे लगभग 35 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस जो है साइंस से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करेंगे। जब भी समय मिले इसे 1 से 2 बार जरूर आप रिवीजन कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो एक भी सवाल आपसे छूटे नहीं। और फिर अगले दिन हम लोग जो है कुछ नए क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आएंगे। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो है ये चुनिंदा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए ही सिलेक्ट किया गया है। इसलिए बिना देरी किए आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें,
ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आप एक सीट अपना ओके कर सकें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।